Good morning, students. Let's continue our chapter number 4, sorting materials into groups. आज की इस वीडियो में हम NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे सोल्व जो आपकी नोटबुक में दी गई हैं वो करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको फिर नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो आपको यहीं से लर्न करनी है। तो फर्स्ट सबसे पहले दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन नेल इज कैप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। एक जो कील है लोहे की वो रखी गई है जो लिक्विड दिए गए हैं। इन विच केस वुड इट लूज इट्स शाइन एंड अपीयर डल। कि वो कौन से जो यहाँ पे दिए गए हैं मटेरियल्स उनमें से कौन से केस में क्या नहीं करेगी, अपनी शाइन को लूज़ नहीं करेगी। तो मस्टर्ड ऑयल में या फिर कोकोनट में या सॉफ्ट ड्रिंक में या कैरोसिन में। तो ऑप्शन बी पे आप टिक कर सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक में। सेकंड क्वेश्चन इज पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। जो कंप्लीट क्या हो जाता है, घुल जाता है पानी में, इनमें से एक मटेरियल बताना। फर्स्ट इज चॉक पाउडर, सेकंड टी लीव्स, थर्ड ग्लूकोज, फोर्थ सारडस्ट। तो थर्ड है जो ग्लूकोज, वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है कम्प्लीटली। थर्ड ग्लूकोज पे आप टिक कर दो। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपको मटेरियल्स दिए गए हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, स्टेनलेस स्टील प्लेट या फिर ग्लास टम्बलर। तो इनमें से कौन से मटेरियल आप ट्रांसपेरेंट कहोगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट या फोर्थ, या थर्ड या फोर्थ। तो जो फर्स्ट और फोर्थ है मैग्नीफाइंग ग्लास और ग्लास टम्बलर क्या है, हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो सी पे आप टिक कर लोगे यहाँ पे। फोर्थ इज बूजो फाउंड ए बैग कंटेनिंग द फॉलोइंग मटेरियल। बूजो को एक बैग मिला, उसके अंदर थे क्या क्या मटेरियल, मिरर, मैग्नेट, पेपर स्टैंड विद ऑयल, ग्लास स्पेक्टिकल्स। तो हेल्प बूजो इन फाइंडिंग आउट द मटेरियल्स विच इज़ आर ओपेक। ओपेक बताया था मैंने, जिसके अंदर से क्या नहीं होती, कुछ भी लाइट जो अपने अंदर से पास नहीं करते उनको बोलते हैं ओपेक। तो मिरर में से या फिर ग्लास स्पेक्टिकल्स में से या फिर फर्स्ट और थर्ड जो मिरर है मैग्नेट है उनमें से या फिर फोर्थ और सेकंड में से। तो आंसर में आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। जो मिरर है और ग्लास स्पेक्टिकल्स हैं वो क्या नहीं करने देंगे, अपने आप में से लाइट को पास नहीं करने देंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन सी पे आप टिक कर सकते हो यहाँ पे, सी ऑप्शन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है विच वाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन क्लास द टीचर आस्क्ड पहेली टू हैंड ओवर इट ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल विल पहेली पिक एंड गिव हर टीचर। तो जब एक्टिविटी हो रही थी क्लास में तो टीचर ने पहेली को बोला कि मुझे ये एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल हैंड ओवर करो कि मुझे दो। तो उनमें इन मटेरियल में से पहेली ने क्या दिया होगा टीचर को, ग्लास टम्बलर, मिरर, मसलिन क्लॉथ या एल्यूमिनियम फॉयल। तो जो क्लॉथ है मसलिन वो दिया होगा, क्योंकि उसमें से क्या हो सकती है, सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ लाइट को क्या कर सकता है, पास कर सकता है अपने अंदर से। तो आंसर आएगा सी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग वुड फ्लोट इन ए टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर। ये जो जितने भी पेयर दिए गए हैं सब्सटेंसेस के यहाँ पे, इनमें से जो फ्लोट करेगा मतलब जो तैरेगा, इनमें टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर। टम्बलर मतलब एक ग्लास के अंदर तैरेगा। ठीक है, तो कॉटन थ्रेड या थर्मोकोल, फैदर या प्लास्टिक बॉल, पिन या ऑयल ड्रॉप्स या रबड़ बैंड या कोइन। तो आंसर में आप लिखोगे बी पे आप टिक करोगे फैदर। फैदर मीन्स पंख, या फिर प्लास्टिक की बॉल है वो क्या करेगी, अगर कोई टम्बलर हाफ फिल्ड ऑफ वाटर से तो उसके ऊपर फ्लोट करेगी। सेवंथ क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ए सेफ्टी पिन। इनमें से कौन सा एक सेफ्टी पिन को बनाने के लिए यूज होगा।
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वुड एंड ग्लास, सेकंड दिया गया है प्लास्टिक एंड ग्लास, थर्ड दिया गया है लेदर एंड प्लास्टिक, एंड फोर्थ दिया गया है स्टील एंड प्लास्टिक। तो स्टील और प्लास्टिक का वो सेफ्टी पिन को बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट लस्ट्रस, इनमें से कौन सा मटेरियल शाइन नहीं करता, गोल्ड, सिल्वर, वुड या डायमंड। तो वुड है जो वुड क्या नहीं करती, शाइन नहीं करती, मतलब लस्टर नहीं होता उसमें। तो सी पे आप टिक कर सकते हो यहाँ पे। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस, materials are grouped to study their properties, materials are grouped for fun, materials are grouped according to their uses। तो यहाँ पे जो आंसर में दिया गया है 9th का सी, क्योंकि हम मटेरियल को अच्छा कि कौन सा क्या नहीं है, ठीक नहीं है इनमें से। तो मटेरियल्स को हम क्या नहीं करते, फन के लिए, मज़े के लिए क्या नहीं करते, ग्रुप नहीं करते। तो सी पे आप टिक कर सकते हो। 10th क्वेश्चन इज फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो ओड है उनको क्या करना है, अलग से टिक कर देना है। तवा, प्रेशर कुकर, स्पेड या फिर इरेजर। तो जो इरेजर है उसको हम टिक करेंगे क्योंकि ये क्या है, ओड वन आउट है इन चारों में से। 4th इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लासेस विंड स्क्रीन ऑफ ए कार, इनमें से जो मटेरियल है वो ग्लास जो विंड स्क्रीन होती है कार की, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं जो स्क्रीन होती है सामने कार की, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो ए पे आप टिक करोगे। आगे दिए गए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इट वॉज पहली बर्थडे। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये पेपर वगैरह में नहीं आते, समझा देती हूँ। इट वॉज पहली बर्थडे, हर ग्रैंड मदर गेव हर 2 गिफ्ट मेड ऑफ मेटल्स, 1 old dull silver spoon and pair of lustrous gold earrings। पहली का बर्थडे था तो उसकी दादी अम्मा ने क्या करा, उसको 2 गिफ्ट दिए। एक तो बना हुआ था मेटल का, जो क्या थी, एक सिल्वर की स्पून थी ओल्ड डल, और सेकंड उन्होंने क्या दिया उसको, एक पेयर ऑफ लस्ट्रस गोल्ड ईयरिंग, गोल्ड के ईयरिंग्स दिए। शी वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंस इन द अपीयरेंस ऑफ 2 मेटल्स। जब उसकी दादी अम्मा ने क्या करा, उसको गिफ्ट दिया तो वो बहुत ही हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई, क्योंकि जो उसको डिफरेंस लगा, क्योंकि एक मेटल तो क्या था, डल था बिल्कुल, और एक क्या था, शाइन कर रहा था। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। तो क्या आप इनमें जो डिफरेंस है उसका रीज़न बता सकते हो क्यों है। द सिल्वर स्पून ऑन लॉन्ग एक्सपोजर टू मॉइस्चर हैज़ लॉस्ट इट्स शाइन। तो जो सिल्वर स्पून है एयर के कॉन्टैक्ट में आने से वो अपनी शाइन क्या कर चुकी है, लूज़ कर चुकी है, एंड अपीयर्स डल, इसी वजह से वो डल दिख रही है। वेराज गोल्ड डज नॉट टर्निश, लेकिन गोल्ड क्या है, ख़राब नहीं हुआ है। 13th इज क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ रेड चिली पाउडर इन वाटर, butter in water, petrol in water and honey in water were given to Radha, Sudha, Sophia and Pravina respectively, whose mixture is in solution form। किसका solution form में है। तो क्या जब हम रेड चिली पाउडर को वाटर में मिक्स करेंगे उसका सॉल्यूशन बनेगा, बटर को करेंगे वाटर में उसका सॉल्यूशन, या पेट्रोल को वाटर में, या हनी को वाटर में। तो हनी को वाटर में जब हम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आंसर आएगा रवीना हैज़ गोट ए सॉल्यूशन बिकॉज हनी डिजोल्व इन वाटर। 14th क्वेश्चन इज ऑन ए ब्राइट सनी डे शिखा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हर ब्रदर। जब धूप कड़ी पर पड़ रही थी दिन के टाइम में, तो शिखा क्या कर रही थी, खेल रही थी छुपम छुपाई अपने भाई के साथ। शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड ए ग्लास डोर। उसने खुद को हाइड आएगा यहाँ पे, उसने खुद को छुपाया कहाँ पे, ग्लास डोर के पीछे। डू यू थिंक हर ब्रदर विल बी एबल टू लोकेट हर। क्या उसका जो ब्रदर है उसको वहाँ पे ढूंढ पाएगा। इफ़ यस तो कैसे, इफ़ नॉट तो क्यों नहीं। यस आंसर आएगा यस, क्योंकि जो ग्राउंड ग्लास है वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि उसमें से आर पार देखा जा सकता है। क्योंकि जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होते हैं उनमें से क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट
सॉरी कुछ पार्ट ऑफ जो लाइट है वो क्या कर सकती है, पास कर सकती है, ठीक है। सो शिखा कैन बी लोकेटेड, तो शिखा का पता लगाया जा सकता है। 15th क्वेश्चन इज टेक ए स्मॉल कॉटन बॉल, एक कॉटन बॉल लेनी है स्मॉल एंड प्लेस इट इन टम्बलर, उसको एक ग्लास में रख देना है या बाउल में जिसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है। ऑब्जर्व करना है उसको 10 मिनट तक। विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर एंड वाई, तो क्या वो फ्लोट करेगी, तैरेगी पानी के ऊपर या फिर डूब जाएगी उसमें और क्यों। कॉटन बॉल, आंसर में लिखोगे आप कॉटन बॉल इनिशियली फ्लोट्स, कॉटन बॉल स्टार्टिंग में तो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, लेकिन बाद में वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी वाटर में, क्योंकि वो क्या कर लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। आगे दिए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वुड यू आइडेंटिफाई एज सॉफ्ट मटेरियल एंड वाई, इनमें से जो मटेरियल दिए गए हैं उनमें से आप बताओगे कि सॉफ्ट मटेरियल कौन सी है और क्यों है। तो दिए गए हैं आइस, रबर बैंड, लीफ, इरेजर, पेंसिल, पर्ल, ए पीस ऑफ वुडन बोर्ड, राइस, पल्सेस एंड फ्रेश चपाती। तो आंसर में रबर बैंड है जो वो क्या सॉफ्ट मटेरियल है, लीफ भी सॉफ्ट है, इरेजर भी सॉफ्ट है मटेरियल है, कुक्ड राइस भी सॉफ्ट है, तो फ्रेश चपाती भी सॉफ्ट है। तो ये सारे क्या सॉफ्ट मटेरियल है, क्योंकि ये इनको क्या करा जाता है, क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है और स्ट्रेच किया जाता है ईजिली। इश्क तेरे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 17, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल, आपको ये मटेरियल दिए गए हैं टर्मरिक, हल्दी, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज, राइस फ्लोर, ग्राउंडनट ऑयल। तो इनमें से मेक एनी 3 पेयर ऑफ सब्सटेंस बनाने हैं वेयर वन सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन द अदर एंड एनी, क्या किए गए हैं कि आपको मटेरियल्स दिए गए हैं, टर्मरिक हल्दी दी गई है, शहद दिया गया है, सरसों का तेल दिया गया है, वाटर पानी दिया गया है, ग्लूकोज दी गई है और राइस फ्लोर चावल का आटा और ग्राउंडनट ऑयल क्या दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इनमें से आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं, 3 पेयर सब्सटेंसेस के बनाने हैं। एक तो क्या है जो सोल्यूबल हो जाएंगे और एक क्या है जो सोल्यूबल नहीं होंगे दूसरे सब्सटेंसेस में। तो सोल्यूबल जो होंगे हनी वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, ग्लूकोज वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा और ग्राउंडनट ऑयल भी क्या मस्टर्ड ऑयल में सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे सोल्यूबल। और जो इनसोल्यूबल है टर्मरिक इन वाटर, राइस फ्लोर इन वाटर, मस्टर्ड ऑयल इन वाटर। तो ये जो सारे हैं ये क्या कर सकते हैं हम इनको ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। आगे है हमारे पास ड्यूरिंग समर हॉलीडेज ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कलेक्टेड ए लंप ऑफ साल्ट, ग्रीन ग्रास, broken glass piece, a small thermocol box, pan, iron nail, glass marbles, hair, napkin bowl, a piece of sugar candy जिसको मिश्री बोल रहे हैं and tried to group them on the basis of property given in the table 4.1 below. Help them in filling the table on the next page. क्या किया गया है कि समर हॉलीडेज़ में एक ग्रुप है चिल्ड्रन का, उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट किया जो यहाँ पे दी गई हैं और आपको ट्राई करना है उनके बेस, अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं जो उनके बेस पे उनको क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया नेम ऑफ द मटेरियल, तो लंप ऑफ जो साल्ट है और जो लंप ऑफ साल्ट है सबसे पहले तो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, हार्ड, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होती है या ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है, ओपेक है वो। फ्लोट सिंक, या तो वो फ्लोट करेगा और सिंक करेगा वाटर में। लंप ऑफ साल्ट है जो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा वाटर में, क्योंकि वो क्या है, हार्ड है और ओपेक है। और तो अगर वो हार्ड है तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल, और वो क्या सोल्यूबल है क्योंकि पानी के अंदर क्या नमक घुल जाता है इसी वजह से। सेकंड इज़ ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास क्या है, अपीयरेंस कैसी है उसकी, सॉफ्ट है, ओपेक है वो क्या करेगा, ग्रीन ग्रास क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा वाटर में और इनसोल्यूबल का, घुलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू अराइव एट द एप्रोप्राइएट नेम्स ऑफ मटेरियल्स एंड ऑल्सो राइट 2 यूजेस ऑफ ईच। हर एक के 2 यूज़ बताने हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ये
दिए गए हैं वर्ड्स, इनको करेक्ट करके लिखना है। जैसे फर्स्ट बनेगा एल्यूमिनियम, सेकंड बनेगा हमारा प्लास्टिक, थर्ड बनेगा कैरोसिन, फोर्थ बनेगा गैवनियर। तो एल्यूमिनियम है वो जो उसके यूज़ होते हैं उसके कहाँ, फॉयल और एयरक्राफ्ट में। प्लास्टिक का बकेट या पेंसिल बॉक्स। कैरोसिन है जो फ्यूल या फिर सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। और विनेगर हमारा क्या है, हाँ सॉरी, ये गैवनियर जो दिया गया है ये विनेगर बनेगा, ठीक है। तो विनेगर के है जो फूड इंग्रेडिएंट भी और प्रिजर्वेटिव भी है, तो ये इसके यूज़ हो गए। आगे दिए गए हैं मैच दी कॉलम। फर्स्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे होते हैं, स्टील के बने होते हैं, तो ए को हम थर्ड से मैच करेंगे। सेकंड दिया गया है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हम करेंगे प्लांट प्रोडक्ट से मैच। थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को करेंगे हम प्लास्टिक से। और डी है जो वूल, वूल को करेंगे हम एनिमल प्रोडक्ट से। ये जो आगे 20 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम है इस वर्ड बॉक्स में, ठीक है, जो ये नीचे दिया गया है। और वो क्या है, ओपेक है, वुड्स या फिर वो सिंक कर जाते हैं वाटर में। तो आपको उन्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है यहाँ से, अपनी खुद से करना है। अगर आपसे नहीं हो ये क्वेश्चन तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, आंसर दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ आ गया है हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चोक, आयरन नेल, वुड, एल्यूमिनियम, कैंडल, कॉटन यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जितने भी मटेरियल दिए गए हैं ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है इनकी लुक, ठीक है, दिखने में अलग होते हैं। तो गिव सम प्रॉपर्टीज़ बाय विच वी कैन प्रूव दैट दिस मटेरियल आर डिफरेंट। तो उन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आंसर में आएगा राइट ऑन द बेसिस ऑफ लस्चर, जो लस्चर है मतलब शाइन करते हैं, हार्डनेस के बेस पे, सॉफ्टनेस के बेस पे, रफनेस के बेस पे और स्मूथनेस के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू यू थिंक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाई डू यू थिंक ऑक्सीजन, आप क्यों ऐसा सोच सकते हो, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व है पानी के अंदर वो ज़रूरी है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जलीय पशुओं के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं, और या फिर प्लांट्स के लिए। यस, अवेलेबल जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो अवेलेबल होती है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। किस चीज़ के लिए, उनके रेस्पिरेशन के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए, मतलब सांस लेने के लिए और उनको जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट अमंग ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। ऑब्जेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है ओपेक को, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट को, एक एक एग्जांपल देना है। तो ऑब्जेक्ट जिसके कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके अंदर से कुछ देखा नहीं जा सकता, वो कौन से मटेरियल होते हैं, ओपेक, एग्जांपल कार्डबोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जिसके अंदर से हम क्लियर नहीं देख सकते उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, तो एग्जांपल ऑयल्ड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की डेफिनेशन, तो इसमें आएगा ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियर, जिसके अंदर से क्या दिख सकता है, साफ दिख सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एग्जांपल है हैंड लेंस। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शुगर, सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल, सैंड, सोडस्ट, हनी, चॉक पाउडर, पेटल्स ऑफ फ्लावर, सोयल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ग्लूकोज, व्हीट फ्लोर आर सम सब्सटेंसेस गिवन टू पहेली। शी वांट्स टू नो वेदर दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर और नॉट। पहले जानना चाहती है कि जो यहाँ पे सब्सटेंसेस दिए गए क्या वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर या नहीं। हेल्प करनी है हमें आइडेंटिफाई करने में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को ढूंढने में, ठीक है। तो सोल्यूबल होते हैं जो वाटर में, वो क्या, शुगर है, साल्ट है, हनी, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल या ग्लूकोज, ये क्या सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। और इनसोल्यूबल मस्टर्ड ऑयल, सैंड, साडस्ट, चॉक पाउडर, सोयल, पेटल्स ऑफ फ्लावर और व्हीट फ्लोर, ये क्या है, इनसोल्यूबल। तो ये आज के जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ये आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन नहीं करने हैं, क्योंकि आप इनको यहीं से लर्न कर सकते हो अपनी बुक में से, ठीक है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।